हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल्स के बारे में। एंजल्स जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं हमारी राशि के अकॉर्डिंग, यानी हमारी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी एंजल्स हैं, क्या उनके नाम हैं, क्या उनका काम है, इस टॉपिक पर हम आज वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमारी ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, यानी हमारी राशि के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रोटेक्टिंग आर्क एंजल्स हैं जो हमारे लिए वर्क करती हैं। एंजल्स का हमारे ज़ोडिएक साइन के साथ बहुत ही बड़ा कनेक्शन होता है। अगर आप यूं ही अपनी लाइफ में चलते चलते अचानक से एंजल्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं या सडनली कनेक्टेड फील करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एंजल्स एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको अपनी अपनी एंजल्स के बारे में पता लगे, ताकि आप उस हिसाब से अपनी सिचुएशंस में डील कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू पावर ऑफ यूनिवर्स। पावर ऑफ यूनिवर्स में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। अगर आप सब लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप सब लोगों को पता है कि मैं ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग पर्सनल, हमारी राशि के अकॉर्डिंग जो आर्क एंजल्स होती हैं उनके बारे में बताऊँ। तो देखिए, टोटल 12 आर्क एंजल्स होती हैं, यानी कि 12 आर्क एंजल्स होती हैं और 12 ही हमारी राशि होती है, उनके साइंस होते हैं। ठीक है, तो हर साइन की अपनी एक अलग एंजल होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली राशि है एरीज। एरीज यानी कि मेष। इस राशि की जो आर्क एंजल है वो है एरियल, द लायन हार्टेड गार्डियन। जो एरीज यानी कि मेष राशि के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निडर होते हैं और डिटर्मिन्ड होते हैं हर चीज़ को लेकर। सेम ही उनकी एंजल होती है जो आपके अंदर करेज को हमेशा बरकरार रखती है और आपको हर सिचुएशन में बहुत ही बहादुरी से सामना करवाती है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। हर चैलेंज को कंकर करवाना, हर चैलेंज के ऊपर जीत हासिल करवाना जो है वो इस एंजल का काम होता है। जब भी आपको डर लगे या डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर, उस वक्त ये हमारे साथ हमेशा मौजूद होती है और हमारी प्रोटेक्शन करती है। नेक्स्ट जो राशि है वो है टॉरस यानी कि वृषभ। ये जो राशि है इसकी जो आर्क एंजल है वो है शैम्यूल, द एंजल ऑफ लव एंड कंफर्ट। जो वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, यानी कि टॉरस राशि के जो लोग होते हैं, उनका साइन होता है लव एंड ब्यूटी। ये एंजल हमें हमेशा हर चीज़ में खुश रहना सिखाती है। हमें ये टीच करती है कि हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ में, बात में हमें यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जब भी हमें अपने अंदर शांति या इनर पीस या मेंटल पीस चाहिए होती है, तो ये जो एंजल होती है वो हमेशा हमारी हेल्प करती है। इसीलिए इसे द एंजल ऑफ लव एंड कंफर्ट कहा जाता है। अगली जो राशि है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। इस राशि की जो आर्क एंजल है वो है ज़ेडकियल, द एंजल ऑफ कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। जो जेमिनी के जो लोग होते हैं, इस राशि के जो लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल भी होते हैं। ये जो एंजल होती है ये सबसे ज़्यादा हमारी अच्छी दोस्त होती है। हमें हमारी हर गलतियों के लिए ये एंजल माफ़ करती है। ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं, अगर वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली होती हैं, तो ये एंजल्स जो होती है हमारी गलतियों की माफ़ी जो होती है हमें वो देकर हमारी उन प्रॉब्लम्स को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देती है। इसके अलावा अगर इस राशि के जो लोग होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी इंसान हो, हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे मन में ग्रजेस रह जाती हैं। लेकिन जो आर्क एंजल होती है ज़ेडकियल,
ये हमारी हेल्प करती है, हमें अंडरस्टैंड करवाती है कि जो रास्ता हमें चुनना है वो रास्ता फॉरगिवनेस का होना चाहिए है। ठीक है। नेक्स्ट जो राशि है वो है कैंसर, यानी कि कर्क राशि। इसकी जो आर्क एंजल है वो है गैब्रियल। ठीक है, जिसका मीनिंग है मैसेंजर ऑफ होप। ठीक है। इस राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीपली इमोशनल लोग होते हैं। ठीक है। इन लोगों को हमेशा, सभी लोगों को ही खैर, हमेशा किसी न किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी न किसी तरह की होप की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो जाती हैं जिनमें हम फंस जाते हैं। उस वक्त ये एंजल आकर हमारी हेल्प करती है, हमें दिलासा देती है, हमें उम्मीद देती है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो आर्क एंजल है गैब्रियल, ये हमारे साथ दिल के साथ कनेक्ट करती है, हमें हमारे साथ दिल से कम्युनिकेशन करती है और हमारे दिल में एक उम्मीद पैदा करती है कि हर सिचुएशन का हल होता है और वो ज़रूर जो है वो आप इस सिचुएशन से भी निकल जाओगे। तो एनी हाउ ये जितनी भी एंजल्स हैं ना, ये हर एक इंसान की हेल्प करती हैं। सिर्फ ये एक 12 ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग हर एक साइन की एक अलग एंजल है पर्टिकुलर, जो हमारी पर्सनल होती है। इसके अलावा रेस्ट जितनी भी ये एंजल्स हैं, ये सारी हमारी एक दूसरे की हमेशा हेल्प करती है, चाहे वो किसी भी राशि के लोग हों। ठीक है। इसके नेक्स्ट जो आती है राशि वो है लियो, यानी कि सिंह। ठीक है। इसका जो आर्क एंजल, जो इनकी जो आर्क एंजल है उनका नाम है माइकल, यानी कि एंजल ऑफ प्रोटेक्शन एंड करेज। ठीक है। जो लियो, जो इस राशि के जो लोग होते हैं ना, उनका एक अलग ही ऑरा होता है, एक बहुत ही ज़्यादा अलग उनका करिश्मा होता है। ठीक है। इनकी जो, और ये जो आर्क एंजल होते हैं ये हेल्प करती है हमें शाइन करने में, यानी कि हमारे अंदर जो लाइट होती है ना, यानी कि कुछ करने की जो पावर होती है, उसे ये निखार के सामने लेकर आती है, बताती है कि हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी हम अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं ना, तो ये जो एंजल होती है हमें करेज देती है कि हाँ, तुम्हें ये चीज़ करनी ही करनी है। और सबको बताए कि हम अपने जिन्हें भी हम प्यार करते हैं उन्हें बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है। अगली जो राशि है वो है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। ठीक है। इसकी जो आर्क एंजल है वो है मेटाट्रॉन, यानी कि द डिवाइन टीचर। ठीक है। जो इस राशि के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं और प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। इसीलिए ये एंजल जो होती है इनसे कनेक्ट करती है और इनकी गाइडिंग एंजल्स बन जाती है। ये हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना सिखाती है, हमें हेल्प करती है, क्योंकि जो वर्गो या कन्या राशि के जो लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल रहती है। ये हेल्प करती है हमारे मैनेजिंग नेचर को, कि किस तरह से हम हर सिचुएशन को मैनेज करते हैं। इनकी मैनेजमेंट पावर जो होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो लोग कन्या के होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो एंजल है ये भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत, इसीलिए इसका नाम डिवाइन टीचर है। ठीक है। इसके अलावा ये जो राशि के जो लोग होते हैं इनका नेचर प्रैक्टिकल होता है, मैनेज करने की जो शक्ति होती है ये इसे एनहेंस करती है ये एंजल। ठीक है। इसके अलावा ये हमें एक क्लियर गाइडेंस देती है, हमें रास्ता प्रॉपर दिखाती है, विजडम का रास्ता दिखाती है, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो नेक्स्ट जो राशि है वो है लिब्रा, यानी कि तुला। ठीक है। इसकी जो आर्क एंजल है वो है जोफियल, यानी कि द एंजल ऑफ ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। ठीक है। जो इस राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा, उन्हें ब्यूटी यानी कि नेचर वगैरह ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, उन्हें सुंदर चीज़ें। इसीलिए इनका मैच जो है वो आर्क एंजल जोफियल के साथ जो है वो बनाया गया है। ये जो एंजल है ये हमें टीच करती है, हेल्प करती है हमारी इनर ब्यूटी को फाइंड करने में। ठीक है। जो भी है हमारी इनर ब्यूटी को, और इसके अलावा इस दुनिया की जो हमारे आसपास जो वर्ल्ड की जो ब्यूटी है ना, उसे हमें फाइंड करने में हमारी हेल्प करती है। अगर हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं और हमें इंस्पिरेशन चाहिए होती है ना, तो
कुछ नया करना है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बनाना है, उस वक्त ये जो एंजल है ना, ये आके हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो नेक्स्ट जो राशि है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। ठीक है, आई डोंट नो मैंने ये एग्जैक्टली स्पेल पता नहीं प्रोनाउंसिएशन इसकी कैसी है, बट आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे इस राशि के बारे में। ठीक है, मुझे बोलना नहीं आ रहा, पता नहीं बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है हिंदी में, तो आप समझ जाओ कि स्कॉर्पियो ये जो वर्ड मैंने बोला है वृश्चिक, तो ये है वो। ठीक है, जो इस राशि का जो एंजल है, इस राशि की जो आर्क एंजल है वो है रफाएल। ठीक है, द एंजल ऑफ हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो इस राशि के लोग होते हैं ना, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये साइन होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, और ये जो राशि के लोग होते हैं, इनको जब भी कोई चेंज चाहिए होता है अपनी लाइफ में, है ना, तो ये जो एंजल है वो इनकी हेल्प करती है, इनकी जर्नी को एम्ब्रेस करती है, एनहेंस करती है। जब भी इन्हें अपने पास से रिलीज़ चाहिए होता है, अपने ज़ख्मों को भरना होता है, अपने बाउंड्स को हील करना होता है, उस टाइम ये जो रफाएल एंजल है ये इन ज़ोडिएक साइन पीपल की मदद करती है बहुत ज़्यादा, ताकि ये जो है अपनी इस जर्नी को हील कर सके। जो भी इनके साथ बुरा हुआ है या जो भी कुछ जिस भी दर्द से ये गुज़र रहे हैं, उनको ये हील करें और आगे बढ़ें। इसीलिए इसका नाम एंजल ऑफ हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो गाइस, नेक्स्ट राशि है वो है सैजिटेरियस। ठीक है, इस राशि की यानी कि धनु। ठीक है, इस राशि का जो आर्क एंजल है वो है रगेल। ठीक है, यानी कि द एंजल ऑफ हार्मनी एंड जस्टिस। जो इस राशि के लोग होते हैं उन्हें यूनिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और उन्हें अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करके चलने की जो है वो आदत होती है। ठीक है, ये जो एंजल है हमें हेल्प करती है इस चीज़ में। ठीक है, अगर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं तो ये एंजल उन्हें रीस्टोर करती है, यानी कि दोबारा उनको ठीक करती है, हमारे रिलेशन को ठीक करती है और हार्मनी ढूंढती है हर रिलेशन में। तो इसीलिए जब भी ये जो राशि के जो लोग होते हैं, इनकी जब भी किसी के साथ लड़ाई होती है तो ये अच्छा फील नहीं करते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि इनके मन में हमेशा बात रह जाती है कि अब मुझे लड़ना नहीं चाहिए था, काश हम एक साथ रहते। ठीक है, तो ये जो एंजल है वो इन्हें ये रास्ता दिखाती है कि हाँ, आपको यूनिटी में रहना चाहिए है आपको। इसीलिए ये कोई भी अगर लड़ाई की सिचुएशन होती है उसे फिर से ठीक करने की पूरी कोशिश करती है ये एंजल। ठीक है, नेक्स्ट जो राशि है वो है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस राशि यानी कि मकर राशि, जो इस राशि की आर्क एंजल है वो है अजरेल, यानी कि द एंजल ऑफ सपोर्ट एंड कंफर्ट। जो इस राशि के लोग होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में फंस जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन आ जाती है। उस टाइम में ना ये जो एंजल है वो सपोर्ट करती है, ताकि कोई भी अगर नुकसान हुआ होता है ना, वो उसे बदलने में, उनका जो किस्मत होती है ना उसे बदलने में उनकी हेल्प करती है ये जो एंजल होती है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी वीकनेस को हमारी स्ट्रेंथ बना देती है ये जो एंजल है, और उसी को ही बाद में कंफर्ट में तब्दील कर देती है। नेक्स्ट जो राशि है वो है एक्वेरियस। ठीक है, इस राशि यानी कि कुंभ, इस राशि की जो आर्क एंजल है वो है उरियल, यानी कि द एंजल ऑफ विजडम एंड इल्यूमिनेशन। इस राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, उनका जो नेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है। इसीलिए इस राशि के लोगों का जो मैच है वो ओरियल एंजल के साथ बनाया गया है। जब भी ये लोग नई चीज़ों को देखते हैं या नई बिगिनिंग स्टार्ट करने लगते हैं, तो ये जो एंजल है ये हमें एक बहुत ही सही रास्ता दिखाती है हर चीज़ के साथ, कि हम उसमें सक्सेसफुल ज़रूर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो राशि है यानी कि पाइसेस, या मीन्स के मीन राशि की जो आर्क एंजल है वो है हैनियल, द एंजल ऑफ इंट्यूशन एंड हीलिंग। जो इस राशि के लोग होते हैं ना, उनकी इंट्यूशन जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी होते हैं। ठीक है, यानी कि खुली आंखों से भी सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की भी हिम्मत रखते हैं।
तो इसीलिए इसका जो मैच है वो इस एंजल के साथ बनाया गया है। ये जो एंजल है ये इन्हें सिखाती है कि हमें इनर सोल को ट्रस्ट करना है, हमें इनर सोल जो भी हमारी साइकिक एबिलिटीज़ है उन्हें एम्ब्रेस करती है, उन्हें एनहेंस करती है, उन्हें और भी अच्छा बनाती है। इसके अलावा अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ हमें अगर जब भी हम जाते हैं तो हर एक जो एंजल है, हमारी जो पर्सनल एंजल है, वो हमारी हेल्प करती है ताकि हम यूनिवर्स के साथ जो वो कनेक्ट कर सकें। तो गाइस, ये जो मैंने 12 ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग 12 जो आर्क एंजल्स के बारे में बताया है, ये वो एंजल्स हैं जो हमें हर टाइम प्रोटेक्ट करती है, यानी कि हमारी पर्सनल एंजल्स हैं, हमारी पर्सनल गाइडिंग आर्क एंजल्स हैं ये सारी, ठीक है, हमारी राशि के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो आर्क एंजल है, जो भी आर्क एंजल है, वैसे ये सारी एक दूसरे की भी हेल्प करती हैं। अगर आपको किसी और एंजल में आपको है ना अपनी टीचर नज़र आती है कि हाँ मुझे इस टाइम इस सिचुएशन में इस एंजल की ज़रूरत है, तो आप उस एंजल को भी ध्यान में रख के आप जो है वो उन्हें अपनी चैंट कर सकते हैं, अपनी विश को, है ना, किसी भी चीज़ को। मैं एक बार फिर से सारी एंजल्स के बारे में बता देती हूँ कि कौन सी टोटल एंजल्स हैं। आपको जौन सी भी एंजल आपको अपने हिसाब से लगता है, वैसे तो राशियों के हिसाब से मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से लगता है कि मुझे राइट नाउ मुझे इस एंजल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसी एंजल को मन में रख के, ध्यान में रख के जो वो अपनी विश को मांग सकते हैं, ठीक है। एरियल, द लायन हार्टेड गार्डियन। Samuel, the angel of love and comfort. Zadkiel, the angel of compassion and forgiveness. Gabriel, messenger of hope. Michael, the angel of protection and courage. Metatron, the divine teacher. Zophiel, the angel of beauty and creativity. Raphael, the angel of healing and transformation. Rogael, the angel of harmony and justice. Azrael, the angel of support and comfort. Uriel, the angel of wisdom and illumination. Haniel, the angel of intuition and healing. ठीक है, तो ये जो सारी एंजल्स हैं, ये मैंने एंजल्स के आपको नाम बता दिए हैं। ये सारी एंजल्स के जो इनके पास जिस चीज़ की ये एंजल है मैंने वो भी आपको बता दिए। तो राइट नाउ जो भी आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपकी गाइडिंग एंजल है वो तो आपको प्रोटेक्ट कर ही रही है। इसके अलावा अगर आपको किसी और एंजल की भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनसे वो चीज़ मांग सकते हैं, वो मना नहीं करेंगे, ठीक है। आप उनको भी आप ध्यान में रख के आप उनसे भी अपनी विश जो है वो मांग सकते हैं। ये सारी यूनिवर्स की एंजल्स हैं, ठीक है, जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं। और आप चाहें तो इन सभी एंजल्स को आप एक बार ज़रूर ग्रेटिट्यूड करना, हर एक एंजल को, क्योंकि सारी एंजल्स कभी ना कभी हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा टाइम आया होगा, सबकी लाइफ में बहुत बार ऐसा टाइम आता है कि हम एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं या हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो एनी हाउ इनमें से कोई ना कोई एंजल आके ज़रूर हमें प्रोटेक्ट करती है और उस सिचुएशन में से बाहर निकालती है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं और हर एक सिचुएशन के लिए एक एंजल भी बनाई हुई है। तो इसीलिए गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी एंजल जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है ना। आप चाहते हैं कि आप उस एंजल से अपनी विश को मांगें। इसके अलावा आप हमें ये भी बताएं कि आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी राशि है, कौन सी एंजल है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप सब लोग कमेंट करते हो। तो गाइज़, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखना। बाय एंड टेक केयर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।